अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं फ्रांस की राज्य क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि हुआ था 1789 से 1793 के बीच में। इसमें जो आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है आप उसे ऊपर ही नोट कर लें, जहाँ भी आप नोट कर रहे हैं। दैट इज़ 14 जुलाई 1789। 1789, आई एम रिपीटिंग, 14 जुलाई 1789। इसको आप लिख लें अच्छे से। ये जो मेरी बुक है ये आपकी लूसेंट है, रीसेंट वाली, ठीक है, रीसेंट एडिशन है, ये लेटेस्ट एडिशन है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी में ही होगा, कुछ वर्ड्स इंग्लिश में भी यहाँ पे बताए जाएंगे। बाकी आप नोट्स अच्छे से बनाएं, इस तरीके से बनाएं कि आप उसको इजीली पढ़ पाएँ। मैं अभी आपको एक स्टोरी के तरीके से बताऊंगी, बट जो भी इम्पोर्टेंट लाइन होगी वो भी आपको बता दी जाएगी। तो इस टाइम पे यूरोप में भी चल रही थी रेवोल्यूशन, और यूरोप में चुनौतियाँ थी, शासक, सामंतवाद, शोषित वर्ग। तो इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाई थी मिडिल क्लास ने। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से था। बस यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है, पूरी दुनिया में जब भी क्रांति होती है तो वो एक ही कारण से होती है, सबको चाहिए होती है स्वतंत्रता। पर यहाँ पे किसी को भी इंडिपेंडेंस का इशू नहीं आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था इशू आपका समानता का, इक्वालिटी का। सबको चाहिए थी इक्वालिटी। यहाँ पे जो स्टेट थी, स्टेट मीन्स यहाँ पे है वर्ग, यहाँ पे वर्ग को स्टेट कहा गया है, जिसकी स्पेलिंग आपको दिख रही होगी ESTATE, स्टेट, ठीक है। तो स्टेट यहाँ पे वर्ग को कहा गया है। यहाँ पे 3 वर्ग थी, इन तीनों वर्ग के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। बट जो यहाँ पे थर्ड स्टेट थी, वो स्टेट यहाँ पे सबसे ज़्यादा पीड़ित थी, सबसे ज़्यादा उन्हीं का शोषण हो रहा था। देवर अंडरडॉग्स, ठीक है। उनमें आते थे मिडिल क्लास वर्कर्स, पेजेंट्स और आपके डॉक्टर, फार्मर्स। वो लोग 90% पॉपुलेशन थी यहाँ की, जिनके ऊपर टैक्स का सारा बर्डन था। सारा बर्डन थर्ड स्टेट पे था। और जो प्रिविलेज क्लास थी उन लोगों को टैक्सेस से दूर रखा गया था। मतलब जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट थी, तो जो फर्स्ट स्टेट थी उनमें आते थे आपके पादरी, या आप क्लर्गी कह सकते हैं। और जो सेकंड स्टेट थी उसमें आपके आते थे इलाइट, कुलीन वर्ग के लोग, जिनको इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रखा गया था। जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे वो लोग टैक्स लगा सकते थे, वही लोग टैक्स लगाते थे। जो यहाँ पे टैक्स लग रहे थे वो थे आपके टेले, जो कि था आपका भूमि कर, लैंड टैक्स था आपका, वो था टेले, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे, ये रहा आपका भूमि कर, टेले। और आपका था धार्मिक कर, टी थे। ये कर यहाँ पे थे जो कि थर्ड स्टेट से लिए जा रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो रीज़न था वो था आपका पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम और इकोनॉमिकल रीजन यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न था। तो आप पॉलिटिकल में ले लीजिए, आपके जो यहाँ पे राजा थे वो राजा लुई 14। पर जब यहाँ रेवोल्यूशन चल रहा था तब यहाँ पे राजा थे लुई 16। इस चीज़ को भी याद रखें। तो जो राजा लुई 14 हुए थे यहाँ पे, वो यहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट किंग थे। उनमें बहुत शक्ति थी, इतनी शक्ति थी कि वो कहते थे कि आई एम द स्टेट एंड आई एम द लॉ। वो ही कानून है और वो ही राज्य हैं, वो खुद को ये कहते थे। उनका जो डायलॉग था वो था, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। ये जो कथन है ये लुई 14वीं का था, लुई 14। उनके जो सक्सेसर हुए उनके बाद हुए लुई 15, जो हुए 1715 से 1774 में। उनको कोई चिंता ही नहीं थी, वो बस मस्ती करते रहते थे, फुल एन्जॉयमेंट कि भाई इतना पैसा दे ही गए हैं, इतना पैसा है ही हमारे पास।
उनके बाद सक्सेसर हुए लुई 16, बट लुई 16 के साथ ये हुआ कि शासन करने वाली थी, राज करने वाली थी उनकी वाइफ, ठीक है। उनकी वाइफ का नाम है मैरी एंटवानेट। वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। यहाँ पे जो सोशल सिस्टम था उसमें मैंने आपको बता ही दिया है 3 स्टेट थे। फर्स्ट स्टेट पादरियों का हुआ करता था, सेकंड स्टेट कुलीन वर्ग का हुआ करता था। कुलीन वर्ग का मतलब है इलाइट से आप समझ ही रहे होंगे, बहुत अमीर लोग। और जो थर्ड स्टेट होता था वो था मिडिल क्लास। तो जो पादरी थे इनके पास बहुत पैसा था, वो इन्जॉयमेंट करते रहते थे, काम से उनको कोई मतलब ही नहीं था, धर्म से उनका कोई वास्ता ही नहीं था, बहुत दूर। पादरी में भी यहाँ पे 2 वर्ग हुआ करते थे, विशिष्ट पादरी और साधारण पादरी। ये टैक्स भी लगा सकते थे। इन्होंने टैक्स लगाया था, टेले टैक्स, जो कि भूमि कर था, इनका टीथे टैक्स जो कि इनका धर्म कर था, और जो इनका थर्ड टैक्स था वो था गोबेले टैक्स जो कि नमक कर था। जो सेकंड वर्ग था इनका, सेकंड स्टेट, वो था कुलीन। इन लोगों को बड़े पोस्ट पर रख दिया जाता था। जो भी यहाँ बड़ा पोस्ट होता था वो होता था सेकंड स्टेट के पास। ऐसा नहीं था कि भाई बहुत दिमागदार है, नहीं, वो बहुत अमीर हैं इसलिए। थर्ड होता था मिडिल क्लास। इनमें थे आपके फार्मर, लेबर, डॉक्टर, टीचर, राइटर और पीजेंट्स, मिडिल क्लास, वर्कर्स, सब लोग आ जाते थे। 90% पॉपुलेशन इन्हीं की थी। इनके ऊपर सबसे ज़्यादा बर्डन था टैक्स का। इसके बाद आपकी जो इकोनॉमिकल रीजन था वो आपका मेन रीज़न था। यहाँ पे मेन रीज़न जो था वो था इकोनॉमिकल रीजन। इकोनॉमिकल रीजन को आप इमीडिएट कॉज कहेंगे। यहाँ पे इमीडिएट कॉज था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। बैंकरप्ट कंडीशन हो गई थी बिल्कुल ख़राब, जस्ट बिकॉज ऑफ लुइस 15 एंड लुइस 16। जो यहाँ पे बेस्टाइल फोर्ट था वहाँ पे अटैक कर दिया पेरिस में ऑन जुलाई 14, 1789। उन्होंने गवर्नर्स को मारा और प्रिजनर्स को छुड़ा लिया। वहाँ से उन्हें छुड़ाने के बाद जो इनके जो राजा थे, किंग्स 16, लुइस किंग 16, उनको देशद्रोही के उसमें फांसी दे दी गई थी। गवर्नमेंट इन फ्रांस वो ब्रोक डाउन हो चुके थे, बिल्कुल ब्रोक डाउन। एज जो वहाँ पे रॉयल ऑफिशियल्स थे उनको लोगों ने टैक्स पे करना बंद कर दिया था, टैक्स पे ही नहीं कर रहे थे। जो किंग लुइस 16 थे और जो उनकी क्वीन थी मैरी एंटियोनेट, उन दोनों को ही बंदी बना लिया था और उन्हें फांसी दी गई थी। जो लुइस 16 थे उनको फांसी दे दी गई थी। लुइस 16 ने मीटिंग भी बुलाई थी तीनों स्टेट की पहले ही, बट जो थर्ड स्टेट था उन्होंने बगावत कर रहे थे वो लोग, क्योंकि जो वो था ना वो कह रहा था कि जो स्टार्टिंग के 2 स्टेट है वही लोग वोटिंग करेंगे। तो जो थर्ड स्टेट था वो कह रहा था कि भाई फिर हमें भी वोटिंग करने का आप अधिकार दो। तो हर स्टेट ने अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना लिया था और उसके बाद ये सब हुआ। जो फ्रांस की राज्य क्रांति थी उसका रीज़न यही था, समानता चाहिए थी सबको। और इकोनॉमिकल जो रीज़न था यहाँ पे वो इमीडिएट कॉज बना।